बोल शंकर भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मार्कंडेय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। तो कथा चल रही है नागकुमार राजकुमार ऋतध्वज जी का, जो पूर्व का वृतांत है वो सुना रहे हैं कि एक दानव, एक दैत्य गालव ऋषि जी के आश्रम में आकर के उनको पीड़ित करता था, धर्म में सत्कर्म में बाधा डालता था। तो इसके लिए राजकुमार जो ऋतध्वज जी हैं, उनके पिता शत्रुजित, उनके यहाँ गालव ऋषि जी गए और जाकर के उनको कहा कि महाराज इस प्रकार से एक राक्षस है, बाधा डाल रहा है, सत्कर्म होने नहीं देता। तो ये घोड़ा मुझे प्राप्त हुआ है, आकाशवाणी हुई है कि आपका पुत्र ऋतध्वज इस पर बैठ करके उस राक्षस का, उस दैत्य का नाश करेगा। तो आप जो है ऋतध्वज को मेरे साथ भेज दें। तो गालव मुनि के इस प्रकार कहने पर धर्मात्मा राजा ने मंगलाचार पूर्वक राजकुमार ऋतध्वज को उस अश्वरतन पर चढ़ाया और मुनि के साथ भेज दिया। और गालव मुनि उन्हें साथ ले अपने आश्रम को लौटाए। ये ऋतध्वज का वृतांत कौन सुना रहा है? वो नाग कुमार अपने पिता से सुना रहे हैं, पिता को बता रहे हैं। अब आगे उनके पिता जो नाग हैं वो पूछते हैं कि पुत्रो, महर्षि गालव के साथ जाकर के राजकुमार ऋतध्वज ने वहां जो जो कार्य किया वो तुम बतलाओ। तुम लोगों की कथा तो बड़ी अद्भुत है। तो वो नाग कुमार कहते हैं कि पिताजी, महर्षि गालव के रमणीय आश्रम में रह करके राजकुमार ऋतध्वज ने ब्रह्मवादी मुनियों के सब विघ्नों को शांत कर दिया। और इसके बाद वो राजकुमार ऋतध्वज, वो घोड़ा प्राप्त हुआ उन्हें, तो इसके बाद उनका नाम हो गया कुवलयाश्व। तो वो कुवलयाश्व जो है गालव आश्रम में ही निवास करने लगे। तो इस बात को वो मदोन्मत्त नीच दानव नहीं जानता था, इसलिए संध्योपासन में लगे हुए गालव मुनि को सताने के लिए सूकर का रूप धारण करके, सुअर का रूप धारण करके वो आया। और उसे देखते ही मुनि के शिष्यों ने हल्ला मचा दिया, शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर तो राजकुमार शीघ्र ही घोड़े पर सवार होकर के धनुष लेकर के उसके पीछे दौड़े और उन्होंने धनुष को खूब जोर से खींच करके एक चमकते हुए अर्धचंद्राकार बाण को चला दिया। और उस बाण से उस दैत्य को, जो सूकर का रूप धारण करके आया था, चोट पहुंची। बाण से आहत होकर के वो अपने प्राण बचाने की धुन में भागा और वृक्षों तथा पर्वतों से घिरी हुई घनी झाड़ियों में घुस गए। अब वो जो घोड़ा था राजकुमार के पास, वो भी कोई कम नहीं था। वो मन के समान वेग से चलने वाला था। तो उसने बड़े वेग से उस सूअर का पीछा किया। वाराह रूपधारी वो दानव तीव्र वेग से भागता हुआ सहस्रों योजन दूर निकल गया और एक जगह पृथ्वी पर वीवर के आकार में दिखाई देने वाले गड्ढे के भीतर
बड़ी फुर्ती के साथ कूद गया। वीवर बिल को कहते हैं, बिल के समान बहुत बड़ा बिल सा जैसे हो, ऐसा खड्डा था बहुत बड़ा, उसमें वो कूद गया। और इसके बाद शीघ्र ही अश्वारोही राजकुमार भी घोर अंधकार से भरे हुए उस भारी गड्ढे में कूद पड़े। अब उसमें जाने पर राजकुमार को वो सुअर दिखाई नहीं पड़ा, बल्कि उन्हें प्रकाश से पूर्ण पाताल लोक का दर्शन हुआ। सामने ही इंद्रपुरी के समान एक सुंदर नगर था, जिसमें सैकड़ों सोने के महल शोभा पा रहे थे। तो उस नगर के चारों ओर सुंदर चार दीवारी बनी हुई। राजकुमार ने उसमें प्रवेश किया, किंतु वहां उन्हें कोई मनुष्य दिखाई नहीं दिया। नगर में घूमने लगे वो, और घूमते घूमते उन्होंने एक स्त्री को देखा, जो कि बड़ी उतावली के साथ बड़ी जल्दी जल्दी कहीं चली जा रही थी। राजकुमार ने उससे पूछा कि तू किसकी कन्या है, किस काम से जा रही है? लेकिन उस सुंदरी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, उसने ध्यान ही नहीं दिया। वो चुपचाप एक महल की सीढ़ियों पर चढ़ गई। तो ऋतध्वज ने भी घोड़े को एक जगह बांध दिया और उसी स्त्री के पीछे पीछे महल में प्रवेश किया। उस समय उनके नेत्र आश्चर्य से चकित हो रहे थे। उनके मन में किसी प्रकार की शंका नहीं थी। महल में पहुंचने पर उन्होंने क्या देखा? एक विशाल पलंग बिछा हुआ है, जो ऊपर से नीचे तक सोने का बना हुआ है, सुवर्ण का, और उस पर एक सुंदरी कन्या बैठी थी, जो कि कामना युक्त रति सी जान पड़ती थी। रति कामदेव की स्त्री का नाम है, उसके समान जान पड़ती थी। अब चंद्रमा के समान मुख, सुंदर भौहें, कुंदरू के समान लाल ओठ, छरहरा शरीर, नील कमल के समान उसके नेत्र थे। अनंग लता की भांति उस सर्वांग सुंदरी रमणी को देख करके राजकुमार ने समझा कि ये तो कोई रसातल की देवी है। तो उस सुंदरी बाला ने भी मस्तक पर काले घुंघराले बालों वाले सुशोभित उभरी हुई छाती, स्थूल कंधों और विशाल भुजाओं वाले राजकुमार को देख करके साक्षात कामदेव ही समझा, और उनके आते ही वो सहसा उठ करके खड़ी हो गई। किंतु उसका मन अपने वश में नहीं रहा। तुरंत ही लज्जा, आश्चर्य और दीनता, तीन भाव आए। इन तीनों भावों के वशीभूत हो गई, लज्जा, आश्चर्य और दीनता। अधिक सोचा, ये कौन है? देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग, विद्याधर? ऐसा तो नहीं, या ये कोई पुण्यात्मा मनुष्य है? यूं विचार करके उसने लंबी श्वास ली और पृथ्वी पर बैठ करके सहसा मूर्छित हो गई, कुछ होश नहीं रहा। और राजकुमार को भी कामदेव के बाण का घात सा लगा, लेकिन फिर भी धैर्य धारण किया और धीरज करके उन्होंने उस तरुणी को आश्वासन दिया, कहा कि डरने की आवश्यकता नहीं है। वह स्त्री जिसे उन्होंने पहले महल में जाते हुए देखा था, वो ताड़ का पंखा लेकर के व्यग्रता पूर्वक हवा करने लगी, जल्दी जल्दी हवा कर रही थी, इसको होश आ जाए, चेतना आ जाए। राजकुमार ने आश्वासन दे करके जब उससे मूर्छा का कारण पूछा, तब वह बाला कुछ लज्जित सी हो करके, कुछ लज्जा करके, शर्मा करके और कुछ कहने लगे, और सीधे नहीं बताया उसने, बल्कि अपनी सखी को बताया। फिर उस सखी ने उसकी मूर्छा का कारण, जो राजकुमार को देखने से ही हुई थी, विस्तार पूर्वक कह सुनाया। क्या सुनाया? वो स्त्री बोली कि प्रभो, देवलोक में विश्वावसु नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्वों के राजा हैं। नाम बताया विश्वावसु, और राजा किनके हैं? गंधर्वों के। रहते कहाँ हैं? देवलोक में। तो ये सुंदरी कन्या जो है उन्हीं की है, ये उन्हीं की कन्या है।
इसका नाम है मदालसा। मदालसा वज्र केतु दानव का एक भयंकर पुत्र है जो शत्रुओं का नाश करने वाला है। वह संसार में पाताल केतु के नाम से प्रसिद्ध है। उसका निवास स्थान पाताल के भीतर है। लेकिन एक दिन यह मदालसा अपने पिता के उद्यान में घूम रही थी, बगीचे में। उसी समय उस दुरात्मा दानव ने विकारमयी माया फैला करके इस असहाय बालिका को हर लिया, हरण कर लिया इसका। उस दिन मैं इसके साथ नहीं थी। सुना है कि आगामी त्रयोदशी को वो असुर इसके साथ विवाह करेगा, अर्थात जो अब त्रयोदशी तिथि आएगी उसको वो दानव इससे विवाह करेगा, इसलिए इसका हरण करके लाया है। किंतु अब बड़े ज्ञान की बात है, जैसे शूद्र वेद की श्रुति का अधिकारी नहीं, उसी प्रकार वह दानव भी इस सर्वांग सुंदरी मेरी सखी को पाने के योग्य नहीं है। इसमें योग्यता नहीं है। अभी कल की बात है, ये बेचारी आत्महत्या करने को तैयार हो गई। तो इससे अच्छा तो आत्महत्या कर लूं कि उससे मेरा विवाह हो, ऐसे राक्षस से। तो उस समय कामधेनु ने आकर के आश्वासन दिया। कामधेनु आई, क्या आश्वासन दिया? उसने कहा कि बेटी, वह नीच दानव तुम्हें नहीं पा सकता। हे महाभागे, मृत्यु लोक में जाने पर इस दानव को जो अपने बाणों से बींध डालेगा वही तुम्हारा पति होगा, और बहुत शीघ्र यह सुयोग प्राप्त होने वाला है। यह कह करके वो कामधेनु सुरभि देवी अंतर्ध्यान हो गई। और मेरा नाम, अपने बारे में बताती हूं, मेरा नाम कुंडला है। मैं इस मदालसा की सखी हूं, विंध्यवान की पुत्री और वीर पुष्कर माली की पत्नी हूं। शुंभ ने मेरे स्वामी को मार डाला और तब से उत्तम व्रतों का पालन करती हुई दिव्य गति से भिन्न भिन्न तीर्थों में मैं विचरती रहती हूं। अब जो है परलोक सुधारने में ही लगी हूं। दुष्टात्मा पाताल केतु आज वराहा का रूप धारण करके, सूकर का रूप धारण करके मृत्यु लोक में गया था। और सुनने में आया है कि वहां मुनियों की रक्षा के लिए किसी ने उसको अपने बाणों का निशाना बनाया है। तो मैं इस बात का ठीक ठीक पता लगाने के लिए ही गई थी। पता लगा करके तुरंत लौट आई, और सचमुच ही किसी ने उस अधम दानव को बाणों से बींधा है। अब मदालसा के मूर्छित होने का कारण भी सुन लीजिए कि हे महानद, आपको देखते ही आपके प्रति इसका प्रेम जागृत हो गया, इसको आपसे प्रेम हो गया। किंतु यह पत्नी होगी किसी और की, जिसने उस दानव को अपने बाणों का निशाना बनाया है। यही कारण है जिससे इसको मूर्छा आ गई है। अब तो जीवन भर इसे दुख ही भोगना है, क्योंकि इसके हृदय का प्रेम तो आप में है और पति कोई और ही होने वाला है। क्योंकि जो कामधेनु ने, सुरभि जी ने जो वचन कहा है वो अन्यथा हो नहीं सकता, कि जो शुक्र को मारने वाला है उस राक्षस को, उसी वीर से इसका विवाह होगा। तो मैं तो इसी के प्रेम से दुखी होकर के यहाँ चली आई, क्योंकि मेरे लिए अपने शरीर में और सखी में कोई अंतर है नहीं। यदि यह अपनी इच्छा के अनुसार किसी वीर पति को प्राप्त कर लेती तो मैं निश्चिंत होकर के तपस्या में लग जाती। हे महामते, अब आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। हमने तो सब कुछ बता दिया, और कैसे आप यहाँ पधारे। आप देवता हैं, दैत्य हैं, गंधर्व हैं, नाग हैं, किन्नर हैं, कौन है? या कोई मनुष्य? वैसे मनुष्य की पहुंच तो यहाँ नहीं हो सकती, और ऐसा मनुष्य का शरीर होना ये भी संभव नहीं लगता। तो जैसे मैंने सब बातें सच सच बताई हैं, सत्य सत्य कही हैं, वैसे ही आप भी अपना सब हाल जो है ठीक ठीक कहिए। तो वो राजकुमार कुवलयाश्व जिसका नाम हो गया, वो कहने लगा कि हे धर्मज्ञ,
तुमने जो ये पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं, तो इसका उत्तर सुनो। मैं आरंभ से ही अपना सब समाचार बतलाता हूँ। सुबह मैं राजा शत्रुजित का पुत्र हूँ और पिता की आज्ञा से मुनियों की रक्षा के लिए महर्षि गालव के आश्रम पर आया था। वहाँ मैं धर्मपरायण मुनियों की रक्षा करता था, किंतु मेरे कार्य में विघ्न डालने के लिए कोई दानव सूकर का रूप धारण करके आया। मैंने उसे अर्धचंद्राकार बाण से बींध डाला और मेरे बाण की चोट खा करके वह बड़े वेग से भागा। तब मैंने भी घोड़े पर सवार होकर के उसका पीछा किया। फिर सहसा वो वाराहा जो है एक गड्ढे में घुस गया, साथ ही मेरा घोड़ा भी उसमें कूद पड़ा और उस घोड़े पर चढ़ा हुआ मैं कुछ काल तक अंधकार में अकेला ही विचरता रहा। इसके बाद मुझे प्रकाश मिला और तुम्हारे ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। मैंने पूछा भी, किंतु तुमने कुछ उत्तर नहीं दिया और फिर मैं तुम्हारे पीछे पीछे इस सुंदर महल में आ गया। यह मैंने सच्ची बात बतलाई है। मैं देवता, दानव, नाग, गंधर्व अथवा कोई किन्नर नहीं हूँ, बल्कि देवता आदि तो मेरे पूजनीय हैं। मैं उनकी पूजा करता हूँ। हे कुंडले, मैं मनुष्य ही हूँ। तुम्हें इस विषय में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। तो यह सुन करके मदालसा को भी बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने लज्जित होकर के, शर्मा करके अपनी सखी के सुंदर मुख की ओर देखा, किंतु कुछ बोल ना सकी। लेकिन उसकी सखी ने फिर प्रसन्न होकर के कहा कि वीर, आपकी बात सत्य है, इसमें संदेह के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरी सखी का हृदय और किसी को देख करके आसक्त हो ही नहीं सकता। अधिक कमनीय कांति चंद्रमा को ही प्राप्त होती है और प्रचंड प्रभा जो है वो कहीं और से नहीं, सूर्य से ही मिलती है। दैवी विभूति जो है वो धन्य पुरुष को ही प्राप्त होती है और धृति जो धीरज है वो धीर को और क्षमा उत्तम पुरुष को ही मिलती है। ये सारे गुण आप में है, इसमें संदेह नहीं कि आपने ही उस नीच दानव का वध किया है, आपने ही उसको बाण मारा है। भला गोमाता सुरभि मिथ्या कैसे कहेंगी। मेरी ये सखी बड़ी भाग्यशालिनी है और आपका संबंध पा करके यह धन्य हो गई। हे वीर, जिस कार्य को विधाता ने ही रच रखा है उसे अब तुम भी पूर्ण करो। तो कुंडला की बात सुन करके राजकुमार कहने लगा कि मैं तो अपने पिता के अधीन हूं और उनकी आज्ञा के बिना इस गंधर्व राजकन्या से कैसे विवाह करूं। लेकिन कुंडला बोले कि नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, ये देव कन्या है। आपके पिताजी इस विवाह से प्रसन्न होंगे, इसलिए इसके साथ आप अवश्य विवाह कीजिए। तो राजकुमार ने तथास्तु कहा, उसकी बात मान ली। तब कुंडला ने विवाह की सामग्री एकत्रित करके अपने कुलगुरु तुम्बरु का स्मरण किया और वे समिधा और कुशालिये तत्काल वहां आ पहुंचे। तो मदालसा के प्रेम से और कुंडला का गौरव रखने के लिए उन्होंने आने में कोई विलंब नहीं किया। जैसे ही उनको याद किया गया तुम्बरू जी को, वे पहुंच गए। वे मंत्र ज्ञाता थे, इसलिए अग्नि प्रज्वलित करके उन्होंने हवन किया। मंगलाचार के अनंतर कन्यादान करके वैवाहिक विधि संपन्न की और फिर वे तपस्या के लिए अपने आश्रम पर चले गए। और इसके बाद जो है कुंडला ने अपनी सखी को कहा कि सुमुखी, तुम जैसी सुंदरी को राजकुमार ध्वज के साथ विवाहित देख करके मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया और अब मैं निश्चिंत होकर के तपस्या करूंगी और तीर्थों के जल से अपने पापों को धो डालूंगी, जिससे फिर मेरी ऐसी दशा न हो। तो इसके बाद जो है जाने के लिए उत्सुक होकर के कुंडला ने बड़ी विनय के साथ राजकुमार से भी वार्तालाप किया और इस समय अपनी सखी के प्रति स्नेह की अधिकता से उसकी वाणी जो है गदगद हो रही थी। कुंडला क्या कहती है कि प्रभो, आपकी बुद्धि बहुत बड़ी है, आप जैसे लोगों को कोई पुरुष भी उपदेश नहीं दे सकता। उस राजकुमार को कह रही हैं, लेकिन फिर भी मुझ जैसी स्त्रियां तो दे ही कैसे सकती हैं।
किंतु इस मदालसा के स्नेह से मेरा चित्त आकृष्ट हो गया है तथा आपने भी अपने प्रति मेरे हृदय में एक विश्वास उत्पन्न कर दिया है, तो इसलिए मैं आपको कर्तव्य का स्मरण मात्र करा रही हूँ, ज्ञान नहीं दे रही हूँ कोई, सिर्फ कर्तव्य का स्मरण करा रही हूँ, याद करा रही हूँ क्या कर्तव्य है। तो पति का क्या कर्तव्य है? पति को चाहिए कि सदा अपनी पत्नी का भरण पोषण करे। जब पति पत्नी प्रेमवश एक दूसरे के वशीभूत होते हैं तब उन्हें धर्म अर्थ काम तीनों की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि त्रिवर्ग की प्राप्ति पति पत्नी दोनों के सहयोग पर ही निर्भर है। राजकुमार, स्त्री की सहायता लिए बिना पुरुष जो है किसी देवता पितर भृत्य आदि अतिथियों का पूजन नहीं कर सकता। तो मनुष्य जब पतिव्रता पत्नी की रक्षा करता है तब वो पुत्रोत्पादन के द्वारा, पितरों को अन्न आदि के द्वारा, अतिथियों को और पूजा अर्चना के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करता है। बताया कि पुत्रोत्पादन के द्वारा पितरों को, अन्न आदि के द्वारा अतिथियों को, अभ्यागतों को, और पूजा अर्चना के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करता है। और स्त्री जो है वो भी पति के बिना धर्म अर्थ काम एवं संतान नहीं पा सकती। इसलिए पति पत्नी दोनों के सहयोग पर ही त्रिवर्ग का सुख निर्भर करता है, धर्म अर्थ और काम। तो आप दोनों नव दंपत्ति के लिए ये बातें मैंने निवेदन की हैं और अब मैं आपकी इच्छा के अनुसार यहाँ से जा रही हूँ। तो यूँ कह करके कुंडला ने अपनी सखी को गले से लगाया और राजकुमार को नमस्कार करके प्रणाम करके वह दिव्य गति से अपने अभिष्ट स्थान को, जहाँ जाना चाहती थी तब के लिए, वहाँ वो चली गई। तो ऋतध्वज ने भी मदालसा को अपने घोड़े पर बिठाया और पाताल लोक से निकल करके जाने की तैयारी की। और ये बात जो है, जैसे ही वो जाने लगे, जाने की तैयारी करने लगे, ये बात दानवों को मालूम हो गई, ज्ञात हो गई। उन्होंने क्या किया? सहसा कोलाहल मचाना आरंभ कर दिया। और पाताल केतु जिस कन्या रत्न को स्वर्ग से हर लाया था, उसे यह राजकुमार चुरा रहा है। यह समाचार पाते ही परिघ, खड़ग, गदा, शूल, बाण, धनुष आदि आयुधों से सजी हुई दानवों की विशाल सेना पाताल केतु के साथ वहां आ पहुंचे। अर्थात वो जो शूकर का रूप धारण करता था दैत्य, भिन्न भिन्न रूप धारण करता था, वो पाताल केतु था। तो वो अपनी सेना को लेकर के आ पहुंचा और उस समय खड़ा रहे, रुक जा, इस प्रकार कहते हुए बड़े बड़े दानवों ने राजकुमार ऋतध्वज पर बाणों और शूलों की वृष्टि आरंभ कर दी। अब राजकुमार भी बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने हंसते हंसते बाणों का जाल सा फैला दिया और खेल खेल में ही दानवों के सब अस्त्र शस्त्र काट गिराए। क्षण भर में ही पाताल लोक की भूमि ऋतध्वज के बाणों से छिन्न भिन्न हुए खड्ग शक्ति, रिष्टि और सहायकों से आच्छादित हो गई। और तदंतर राजकुमार ने त्वष्ट्र नामक अस्त्र का संधान किया और उसे दानवों पर छोड़ दिया। और उसकी प्रचंड ज्वाला से पाताल केतु सहित समस्त दानव जो हैं दग्ध हो गए। उनकी हड्डियां चटक चटक करके राख हो गई, जैसे कपिल मुनि जी की क्रोधाग्नि ने सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया था। उसी प्रकार जो है ऋतध्वज की सराग्नि ने, बाण की अग्नि ने संपूर्ण दानवों को जला दिया। सब दानव जल करके मर गए। तो इस प्रकार जो है बड़े बड़े दानवों का वध करके राजकुमार फिर अपने अश्व पर सवार हुए और उस स्त्री रत्न के साथ अपने पिता के नगर में आए और पिता के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने पाताल में जाने, कुंडला के दर्शन होने, मदालसा को पाने और दानवों से युद्ध करने का जो है
सारा वृतांत, सारा समाचार सुना दिया। और ये सुन करके पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई, उनके पिता बड़े खुश हुए। उन्होंने अपने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहा कि बेटा, तुम सुपात्र हो, महात्मा हो, तुमने मुझे तार दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे द्वारा उत्तम धर्म का पालन करने वाले मुनियों की भय से रक्षा हुई है। मेरे पूर्वजों ने अपने कुल को यश से विख्यात किया था, मैंने उस यश को फैलाया था, और तुमने अनुपम पराक्रम करके उसे और भी बढ़ा दिया। ज्ञान की बातें। पिता ने जो यश, धन अथवा पराक्रम प्राप्त किया हो, उसे जो कम नहीं करता, वह पुत्र मध्यम श्रेणी का माना जाता है। और जो अपनी शक्ति से पिता की अपेक्षा भी अधिक पराक्रम दिखाए, उसे विद्वान पुरुष श्रेष्ठ पुत्र कहते हैं। किंतु जो पिता द्वारा उपार्जित धन, वीर्य तथा यश को अपने समय में घटा देता है, यश प्रतिष्ठा आदि को, वो बुद्धिमान पुरुषों द्वारा अधम बताया गया है। तो मैंने जिस प्रकार ब्राह्मणों की रक्षा की थी, उसी प्रकार तुमने भी की है। परंतु पाताल लोक की यात्रा और वहां असुरों का विनाश, वे सब कार्य तुमने अधिक किए हैं, इसलिए तुम्हारी गणना उत्तम पुरुषों में है। बेटा, तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसे अधिक गुणवान पुत्र को पाकर के मैं पुण्यवानों के लिए भी सप्रहणीय हो गया हूँ। सुप्रिया करेंगे वो भी मुझसे। जिसका पुत्र बुद्धि, दान और पराक्रम में उससे बढ़ करके नहीं जाता, वह मनुष्य मेरे मत में पुत्र जनित आनंद को नहीं प्राप्त करता। तो उस पुरुष को धिक्कार है जो इस लोक में पिता के नाम पर ख्याति लाभ करता है। जो पिता अपने पुत्र के कार्य से विख्यात होता है, उसी का जन्म सफल है। अर्थात पिता ने जो किया हो, उससे भी अधिक पुत्र करे, उससे भी आगे लेकर के जाए उस कार्य को, या उससे भी बड़ा कार्य करे। तो जो अपने नाम से प्रसिद्ध होता है, वह सबसे उत्तम है। जो पिता के और पितामहों के नाम पर ख्यात होता है, वह मध्यम है। तथा जो मातृ पक्ष या माता के नाम से ही प्रसिद्धि प्राप्त करता है, वह अधम श्रेणी का मनुष्य है। ये यहाँ मार्कंडेय पुराण में लिखा है। और ये जो उपदेश है, ये अपने पुत्र को शत्रुजित नाम के राजा दे रहे हैं। तो इसलिए पुत्र, तुम धन, पराक्रम और सुख के साथ अभ्युदयशील बनो, और इस गंधर्व कन्या का तुमसे कभी वियोग ना हो, ऐसा आशीर्वाद मेरा है। तो इस प्रकार बारंबार भांति भांति के प्रिय वचन कह करके पिता ने ऋतध्वज को हृदय से लगाया और मदालसा के साथ उन्हें राजमहल में भेज दिया। तो राजकुमार ऋतध्वज अपनी पत्नी के साथ पिता के नगर में तथा उद्यान, वन एवं पर्वत शिखरों पर आनंद पूर्वक विहार करते रहे। और वो कल्याणी मदालसा प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके सास ससुर के चरणों में प्रणाम करती और अपने पति के साथ रह करके आनंद भोग रही थी। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं चलता, परिवर्तन होता रहता है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये संसार का नियम है। तो पाताल केतु का जो भाई है ताल केतु, वो किस प्रकार कपट करता है, ऋतध्वज जी से बदला लेता है, और मदालसा के खो जाने के बाद भी किस प्रकार दोबारा ऋतध्वज को इस मदालसा की प्राप्ति होगी, ये कथा आगे का विषय रहेगी। और अभी विश्राम देते हैं अध्याय को, इस कथा को। तो बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री मार्कंडेय पुराण की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।